हमारे यहाँ महान साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर हुए। आप लोगों ने हिंदी साहित्य में उनको पढ़ा होगा। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है संस्कृति के 4 अध्याय। वैसे पुस्तक 4 अध्याय जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि छोटी मोटी पुस्तक होगी, लेकिन वो काफी बड़ी पुस्तक है। और उस समय के जो देश के हालात थे, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक, उन हालातों पर चर्चा की उन्होंने, और उन हालातों को बदलने के लिए समय समय पर हमारे देश में इस धराधाम पर जो महापुरुष आते रहे उनके योगदानों का उल्लेख भी उसमें किया है। लेकिन जब वो ऋषि दयानंद जी के बारे में लिखते हैं तो उन्होंने एक बड़ा विचित्र शब्द प्रयोग किया, और वो लिखते हैं स्वामी दयानंद से पहले ये हिंदू फुसफुसिया जीव था। फुसफुसिया शब्द का प्रयोग किया। फुसफुसिया का मतलब जानते हो? फुसफुसिया किसे कहते हैं? कहते हैं कि ऐसा जंतु होता है जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती। अच्छा, यदि हमारी रीढ़ की हड्डी काम ना करे तो क्या हम खड़े हो सकते हैं? शरीर बेकार है। ठीक वही स्थिति स्वामी दयानंद जी महाराज से पहले हिंदू समाज की थी। कोई विधर्मी हमारे धर्म को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, महापुरुषों को लेकर के जब हमसे प्रश्न किया करता था तो हम लोग उसके सामने गर्दन नीचे झुका करके, आंख नीचे झुका करके और शर्म से गर्दन नीचे कर लिया करते थे। हम उसके प्रश्नों का सामना नहीं कर पाते थे। लेकिन स्वामी दयानंद जी महाराज ने आकर के हमारी रीढ़ की हड्डी को वो मजबूती प्रदान की है कि आज न हम केवल विधर्मियों के प्रश्नों का जवाब देते हैं, बल्कि आक्रामक होकर के बोलते हैं। नकारा धर्म का बजता है, आए जिसका जी चाहे, सदाकत वेद अकदस आजमाए जिसका जी चाहे। चैलेंज के साथ बोलते हैं। और केवल हम ही नहीं बोल रहे इस बात को, हमारे ऊपर तो ऋषि दयानंद जी महाराज की विशेष कृपा है, हम तो उनके शिष्य हैं। लेकिन आर्य समाज के मंच से इतर जितने भी सनातन धर्म को बचाने का वर्तमान समय में काम कर रहे हैं, वो बड़े बड़े नाम जो सभी लोगों की जुबान पर हैं, उनसे जब चर्चा होती है तो इस बात को सभी लोग स्वीकार करते हैं कि इस सनातन धर्म को यदि बचाया जा सकता है तो ऋषि दयानंद जी महाराज के मंतव्यों के आधार पर बचाया जा सकता है। अभी हमारा कार्यक्रम श्री सुदर्शन चौहान जी जो हैं, सुरेश चौहान के सुदर्शन न्यूज चैनल के जो मालिक हैं, उनके साथ में कार्यक्रम था। तो वो कह रहे थे, अपनी स्पीच के अंदर इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि हम सनातनी लोगों के पास में यदि कोई सबसे ज्यादा तार्किक पुस्तक है अपने धर्म की स्थापना करने के लिए, सबसे ज्यादा कोई लॉजिकल बुक है तो सत्यार्थ प्रकाश है। और मैंने अपने जीवन में लगभग 30,000 सत्यार्थ प्रकाश बांट दिए। अब वो आप सोचिए कि वो एक हिंदुत्व के बहुत बड़े ब्रांड नेता है सुरेश चौहान के, और वो सत्यार्थ प्रकाश की कितनी बड़ी प्रशंसा करते हैं। यति नरसिंहानंद जी महाराज हैं जिनके ऊपर 5 करोड़ रुपए का सिर कलम का इनाम इन कठमुल्लों ने रखा हुआ है, सर तन से जुदा, और जो व्यक्ति उनका सर तन से जुदा कर देगा 5 करोड़ रुपए ले जाओ। सरकार ने बड़ी सिक्योरिटी उनको दी हुई है। जब स्वामी जी से चर्चा होती है तो स्वामी जी भी कहते हैं, देखो आप हमको भी आर्य समाज से दूर मत समझिए। यह बात अलग है कि हम देवी मंदिर के महंत के पुजारी के वहां महंत हैं देवी मंदिर के अंदर, मठ के अंदर, लेकिन हम भी ऋषि दयानंद को लेकर के चलते हैं। मैं आदिगुरु शंकराचार्य ऋषि दयानंद का बराबर सम्मान करता हूं, और आज मैं जो हिंदुत्व के लिए काम कर पा रहा हूं इसकी प्रेरणा में ऋषि दयानंद है। और मैं तो केवल ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समोल्लास को लेकर के काम कर रहा हूं, और मैंने पूरी दुनिया में एक तहलका मचा दिया है। विधर्मियों के पास मेरे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है। अभी तो स्वामी जी सत्यार्थ प्रकाश के 13वें समोल्लास बचे हुए हैं, इन पर भी काम करने की आवश्यकता है। दुनिया में तहलका मच जाएगा जब ऋषि दयानंद को आगे लेकर के हम चलेंगे। तो चिंतन करने की बात है, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों, वो भी जब आपकी अदालत में रजत शर्मा ने उनसे प्रश्न किया कि आप लोगों का धर्मांतरण कराते हो, तो योगी आदित्यनाथ अपने थैला से पुस्तक निकालते हैं और कहते हैं, देखो मैं किसी का धर्मांतरण नहीं कराता, मैं तो ये पुस्तक उसको पढ़ने के लिए देता हूं। और जैसे ही व्यक्ति की जब
विचारधारा बदल जाती है, समझदार व्यक्ति है तो अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। और उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। यानी समझने वाली बात है कि आज हमारा यदि सनातन धर्म बचा हुआ है तो ये बात बिल्कुल सत्य है। रामकृष्ण के वंशज यदि आज हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं तो ये ऋषि दयानंद जी महाराज की कृपा है। अगर स्वामी दयानंद जी महाराज इस धराधाम पर नहीं आए होते तो ना मैं यहां पर स्पीच आपके बीच में दे रहा होता, ना आप बैठ करके मुझे सुन रहे होते। रामकृष्ण के वंशज ईसाई या मुसलमान बन गए होते। आज यदि हिंदू बचा हुआ है, हिंदू नाम का जंतु धरती पर जीवित है, तो इसका बिल्कुल श्रेय सीधा यदि किसी को जाता है तो स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। ऋषि दयानंद जी महाराज के समय में एक पंडित जी स्वामी जी के पास में आए, उन्होंने महाराज श्री को प्रणाम किया। बैठे हालचाल जब स्वामी जी ने उनसे पूछे तो वो व्यक्ति फपक फपक करके रोने लगे स्वामी जी के सामने। स्वामी जी ने पूछा क्या बात हो गई, आप कितने परेशान क्यों हो गए, रोने क्यों लग गए आप? तो वो व्यक्ति कहता है स्वामी जी मेरी बड़ी दुर्गति हो गई, मेरी बड़ी दुर्गति हो गई। स्वामी जी ने पूछा क्या हो गया आपके साथ में? कहते हैं स्वामी जी मैं आपको क्या बताऊं, बताने में भी तो शर्म आती है। स्वामी जी ने कहा नहीं बताइए कारण क्या है। तो कहते हैं स्वामी जी मेरा बड़ा सौभाग्य था कि भारत भूमि में मुझे जन्म मिला, एक ब्राह्मण कुल में मुझे जन्म मिला, और फिर मैंने संस्कृत विद्या को पढ़ करके मैं वेदों का शास्त्रों का विद्वान बना। लेकिन मैं जब अपना धर्म प्रचार किया करता था तो मेरी समाज में बड़ी प्रतिष्ठा थी। और मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिसका नाम पंडित नीलकंठ, जिसने महाभारत के 1 लाख श्लोकों पर संस्कृत में टीका लिखी है। वो सामान्य विद्वान नहीं था। वो व्यक्ति कहता है स्वामी जी महाराज मैं पहले तो पंडित था, लेकिन मुझे विवश होकर के ईसाईयत को स्वीकार करना पड़ गया, मुझे धर्म से पतित होना पड़ गया। स्वामी जी ने पूछा ऐसा क्यों हुआ? तो पंडित नीलकंठ कहते हैं स्वामी जी मेरी सभा के अंदर एक दिन फादर आ गया और उस फादर ने कहा पंडित नीलकंठ आप हिंदू हो, आप राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, हम जीसस को मानते हैं, और आज मैं आपके धर्म को लेकर के, आपके महापुरुषों को लेकर के आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, आप मेरे प्रश्नों का जवाब दे पाओगे? आखिर पंडित नीलकंठ ने कहा बिल्कुल क्यों नहीं दे पाएंगे, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। उस व्यक्ति ने शर्त पहले लगा दी। वो एक दौर था जब शास्त्रार्थ होते थे, शर्त लगा करती थी। उस व्यक्ति ने पहले वचन लिया कि अगर आज आपने मेरे प्रश्नों का जवाब दे दिया तो मैं अपना क्रिश्चियनिटी छोड़ करके हिंदू बन जाऊंगा, सनातनी बन जाऊंगा, और यदि आप मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए तो आप ये प्रतिज्ञा कीजिए पहले कि आप अपना सनातन धर्म छोड़ करके आपको ईसाई बनना पड़ेगा। आखिर जब शर्त लग गई तो लग गई। पंडित नीलकंठ को इनकी बात स्वीकार करनी पड़ी और पंडित नीलकंठ ने कहा कहो फादर आप क्या पूछना चाहते हैं। माताओं बहनों सज्जनों, जो प्रश्न उस फादर ने किए वो प्रश्न केवल उस समय के ही प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न आज भी हमारी पीढ़ी के दिमाग में उठते हैं, लेकिन इन प्रश्नों का किसी के पास जवाब नहीं होता। अभी आचार्य जी कह रहे अपने बच्चों को लेकर के आओ आर्य समाज के सत्संग में। क्यों आवश्यक है आपके बच्चों का सत्संग में आना, और आर्य समाज के सत्संग से जुड़ना क्यों जरूरी है? वर्तमान समय में जो सनातनी अपने आप में कहलाते हैं, विधर्मी लोग उनको टारगेट करके उनके बच्चों से इतने प्रश्न करते हैं कि आपके बच्चों के पास विधर्मियों के प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है। ऐसी स्थिति में जब आपके बच्चे उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते तो आपके बच्चों को विवश होकर के शर्म से गर्दन नीचे झुकानी पड़ती है और उनको कन्वर्ट भी हो जाना पड़ता है। आप लोगों ने केरला स्टोरी देखी है? किस किस लोगों ने देखी है? यहां पर जितने बैठे केरला स्टोरी किस किस व्यक्ति ने देखी है? देख लीजिए। मैं कहना चाहूंगा सबको देखो और अपने बच्चों को जरूर दिखाओ उसको। वो स्टोरी नहीं है बल्कि हकीकत है, वो इतिहास है कि किस प्रकार से हमारी 32,000 हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया। लव जिहाद का शिकार बना करके इन कठमुल्लों ने उनको मुसलमान बनाया और बच्चा पैदा करने की मशीन के रूप में उनको प्रयोग किया, और जब उनको इस काम से घृणा हो गई उनको बेच दिया गया, और जब भी उनको उन्होंने प्रतिकार इस दुष्कर्म का किया तो उनको मार करके काट करके उनके बॉडी के जिस्म के अंगों को निकाल करके बेचा गया, और उनके नर कंगाल को खोखले को सीरिया और यमन के जंगलों में जो है ना शेर चीतों को खाने के लिए डाल दिया गया। ये भारत भूमि की 32,000 बेटियां थी और हिंदू थी, वो समझने वाली बात है। और ये केवल केरला स्टोरी आपके
केरल प्रदेश में नहीं चल रही, पूरी दुनिया में चल रही है और आपके हरियाणा के अंदर भी चल रही है। हर साल लगभग हमारी 2 लाख हिंदू लड़कियां विधर्मियों के घरों तक पहुंचती हैं लव जिहाद का शिकार बनके। हर साल का रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं। आपके आसपास भी कितनी, अभी मैं कानपुर के अंदर था, कानपुर के हुक्का बार के अंदर छापा पड़ा पुलिस का, उसमें 15 लड़की पकड़ी गई, 15 लड़की। लेकिन शर्म की बात थी कि 15 लड़कियों के साथ 15 मुसलमान लड़के पकड़े गए। आप क्या सोच रहे हैं? आप ये सोच रहे हैं इत्तेफाक हो रहा है क्या? अरे ठीक है, 2 मुसलमानों के लड़के होते, 3 मुसलमानों के लड़के होते, बाकी हिंदुओं के लड़के होते, बात समझ में आती। लेकिन एक टारगेट के तहत, सारी योजना के तहत काम किया जा रहा है आज। तो मैं कहना चाहता हूं, आप केरला स्टोरी देखिए और उसमें किस प्रकार के विधर्मी बच्चे आपके बच्चों से प्रश्न कर रहे हैं। एक मुसलमान लड़की ने, यह प्रश्न हमारा नहीं है, हम पर तो लोग आक्षेप लगाते हैं, आर्य समाज के लोग खंडन करते हैं, कृष्ण को नहीं मानते, लेकिन एक मुसलमान लड़की हिंदू लड़की से प्रश्न करती है और कहती है, एक भगवान तो तुम्हारे ऐसे हैं जिनको रोज नई गर्लफ्रेंड चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, केरला स्टोरी में को आप देखिए, उसमें स्पष्ट है ये। एक भगवान ऐसे हैं जिसको तुम दुनिया का कर्ता धर्ता मानते हो, उसकी पत्नी की चोरी हो गई और उसको पता ही नहीं कि मेरी पत्नी कहां गई, कौन चुरा ले गया। जब वो भगवान है तो उसको पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और उसको पता नहीं चला। उसने अपनी बीवी के खोज के लिए बंदरों को भेजा और उन बंदरों को तुम पूजते हो। आगे कहती है, एक भगवान तुम्हारे ऐसे हैं जिनकी पत्नी की मौत हो गई तो अपनी पत्नी की डेड बॉडी को कंधों पर रख करके जगह जगह जंगल में भटकते रोते हुए फिर रहे हैं अपनी पत्नी के वियोग में। तो जिस व्यक्ति का इतना ज्यादा अट्रैक्शन अपनी पत्नी के साथ होगा, वो क्या भगवान हो सकता है? और ऐसे केवल ये 3 प्रश्न नहीं है, 150 प्रश्नों की लिस्ट हमारे पास में है जो विधर्मी आपके बच्चों से पूछते हैं। अच्छा, इन प्रश्नों का जवाब कौन दे पाएगा बोलो? वो बेटियां प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाई और उनको फिर क्या करना पड़ा, धर्मांतरित हो गई, उनको धर्म परिवर्तन करना पड़ा। और जब वो लड़की धर्मांतरित हो गई, बाद में जब उसमें फंस गई वो उनके पूरे के पूरे जंजाल के अंदर, और जैसे तैसे उसके पुण्य कर्म थे उन विधर्मियों के चंगुल से निकल करके जब बाहर आई तो उसने अपने बाप से प्रश्न किया। और वो प्रश्न केवल उसी लड़की का नहीं है, बल्कि हर सनातनी लड़की का और हर लड़के का अपने माँ और बाप से प्रश्न है। वो कहती है, पापा काश यदि तुमने मुझे पहले धर्म के बारे में बताया होता, यदि आपने मुझे इतिहास के बारे में, महापुरुषों के बारे में बताया होता तो मुझे इस्लाम स्वीकार नहीं करना पड़ता। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने बच्चों को धर्म की ताल्लुकात शिक्षा दे पा रहे हो? क्या आप अपने बच्चों को महापुरुषों के बारे में बता पा रहे हो? क्या आपने अपने बच्चों को धर्म और संस्कृति के वो बहुमूल्य सिद्धांत बताए हैं जो आने वाले समय में कोई विधर्मी उनसे प्रश्न कर दे तो आपके बच्चे उनके प्रश्नों का सामना कर पाए? हम लोग कहां दे पा रहे हैं? हम तो खुद सत्संग में आकर के बैठ जाते हैं, इन चीजों को तुम फिजूल की चीज समझते हैं, कहते हैं बच्चों का काम ही नहीं है। अरे आने वाला समय बहुत भयानक होने वाला है। आप लोग तो दुनिया से चले जाओगे, आपके बच्चों को इन विधर्मी लोगों का सामना करना पड़ेगा। भयंकर युद्ध चल रहा है पूरी धरती पर, समझने वाली बात है। आपको समाप्त करने का पूरे धरती पर एक ग्लोबल एजेंडा चल रहा है वर्तमान समय में। तो आप जिन लोगों को, हमारी नस्लों को उन चुनौतियों का सामना करना है, हम उन बच्चों को लेकर के नहीं आते, उनकी तैयारी कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ उन लोगों की तैयारी आप देखो, छोटा छोटा बच्चा उनका एक्सपर्ट है, कोई चाकू चलाने में, कोई छुरी चलाने में, कोई बोतल बम फेंकने में, कोई ईंट पत्थर फेंकने में। अरे उनके घर की महिलाएं भी एक्सपर्ट है लड़ाई करने में। तो आप लोगों ने मेरे बात दंगों में देख लिया, सब कुछ देखा है आप लोगों ने, लेकिन फिर भी हमारी नींद अभी खुल नहीं पा रही है। हम केवल संपत्ति के पीछे पड़े हुए हैं। आज आपने संपत्ति तो खूब कमा ली, खूब हजारों गुना आपकी प्रॉपर्टी बढ़ गई, लेकिन मानभाव ये भी सोच लेना, क्या ये संपत्ति तुम्हारी सुरक्षित रहने वाली है? बिल्कुल सुरक्षित रहने वाली नहीं है। लोगों का पूरा होमवर्क हो चुका है। आने वाले समय में चौधरी साहब की कोठी पर हमारा कब्जा होगा, उनके खेत पर हमारा कब्जा होगा, उनकी प्लॉट पर हमारा कब्जा होगा, और यहां तक है उन भेड़ियों की गिद्ध दृष्टि मां बहन बेटियों पर भी पड़ी हुई है। ये बात बिल्कुल सत्य मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। और यदि नहीं आपको विश्वास होने वाला हो तो आज से 15 साल बाद रुक जाइए और देश के हालात देखना क्या होगा। एक एक बात यदि सत्य नहीं निकल जाए तो चिंतन करने की आवश्यकता है। हम अपने बच्चों को तैयारी नहीं कर पा रहे, उनको कुछ दे ही नहीं पा रहे, केवल उनको नोट छापने की मशीन बनाना चाहते हैं, और उसके लिए घातक, वो आप लोगों के लिए भी घातक सिद्ध होंगे। तो इसलिए निवेदन मेरा आप लोगों से कि अपने बच्चों को आर्य समाज से जरूर जोड़ दो। अगर आर्य समाज से बच्चे जोड़ दिए तो सुरक्षित रहेंगे।
और नहीं जोड़ पाए तो आने वाले समय में आपके बच्चे विधर्मी बनेंगे या नास्तिक बनेंगे, ये पक्की बात है। क्योंकि सनातन धर्म के नाम पर जो भी उनको चीजें परोसी जा रही हैं, उनमें किसी बुद्धिमान जो है ना दिमागदार बच्चे का कोई रुचि नहीं है उसमें, उसके प्रश्नों का समाधान किसी के पास में नहीं है। तो जब विधर्मी उनसे प्रश्न करते हैं वो चुप हो जाते हैं, फिर अपने धर्म की प्रशंसा उनके सामने करते हैं, उनको अट्रैक्टिव करते हैं अपने मत के प्रति, वो उनके मत में चले जाते हैं। इसलिए माता पिता की दो प्रकार की संपत्ति होती है जो बच्चों को दी जाती है। एक तो पैतृक संपत्ति, हमने केवल रुपया पैसे कोठी बंगले को ही माना हुआ है, लेकिन इससे बड़ी संपत्ति जो है ना, रुपया पैसे से बड़ी संपत्ति वैचारिक संपत्ति होती है। और उसको हम कोई देना नहीं चाहता अपने बच्चों को, बस नोट छपाने में लगे हुए, बस धनाधन नोट छापो। अरे क्या होगा उन पैसों का सोचो। तो मैं बात कर रहा था ऋषि दयानंद जी महाराज की। कहते हैं वो फादर आकर के मेरे से प्रश्न करता है, पंडित नीलकंठ कहते हैं स्वामी जी महाराज मेरे से प्रश्न किया उस फादर ने। कहते हैं पंडित नीलकंठ, कृष्ण ने अपनी मामी राधा के साथ में व्यभिचार किया। सुनना प्रश्नों को ध्यान से, और कोई माई का लैंड प्रश्नों का जवाब दे जाए। कहते हैं कृष्ण ने अपनी मामी राधा के साथ में व्यभिचार किया, दासी कुब्जा के साथ में किया, अनेक गोपियों के साथ में उन्होंने रास लीलाएं की। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों पुत्रियों के साथ में दुराचार किया। गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के साथ में इंद्र ने व्यभिचार किया। इन प्रश्नों का तुम्हारे पास क्या जवाब है पंडित नीलकंठ, बोलो। जब उस व्यक्ति ने यह प्रश्न भरी सभा में किए, अच्छा पंडित नीलकंठ क्या जवाब देंगे? सोचिए भाई, उसने कुछ गलत तो नहीं पूछा। जिनको आज हम अपना शास्त्र मान करके बैठे, उन्हीं शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है। ये भागवत आपकी बता रही है, कुब्जा के साथ में भगवान कृष्ण ने समागम किया, भागवत बता रही है। ब्रह्म वैवर्त पुराण राधा के साथ में बता रहा है। अरे इन पुराणों को तो हम ही मानते हैं, कोई मुसलमान तो नहीं मानता। अब पंडित नीलकंठ की बोलती बंद हो गई, कोई प्रश्नों का जवाब पंडित नीलकंठ नहीं दे पाए। आखिर उसने कहा पंडित नीलकंठ, मौन होने से बात नहीं बनेगी, धर्म परिवर्तन करो, शर्त पहले लग चुकी है। आखिर विवश होकर के पंडित नीलकंठ को अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा। न केवल अकेला पंडित नीलकंठ ईसाई बना, उसका पूरा परिवार ईसाई बना, और उसके हजारों की संख्या में जो फॉलोवर थे, जो भक्त थे, वो भी ईसाई बने। आज वो पंडित नीलकंठ स्वामी दयानंद जी महाराज के सामने आकर के रो रहा है और कहता है, स्वामी जी काश यदि उस समय आपका प्रादुर्भाव हो गया होता, उस समय यदि आपका आगमन हो गया होता और आर्य समाज की स्थापना हो गई होती, तो मेरी दुर्गति नहीं हुई होती। ये तो सबसे पहले आपने आकर के हमको बताया कि हमारे ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा है सबको सही मत मान लेना। ये तो सबसे पहले आपने बताया। नहीं, हम तो संस्कृत के अंदर जो एक भी पंक्ति होती थी उसको वेद वाक्य मान करके प्रमाण माना करते थे। लेकिन आपने बताया कि नहीं, कि हमारे शास्त्रों में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट हुई है। हमारे एक एक महापुरुष को टारगेट किया गया है, एक एक ऋषि को टारगेट किया गया है अपनी सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए। कहते हैं स्वामी जी आपने बताया, अगर ये पता मुझे पहले चल गया होता तो मैं उस फादर के सारे प्रश्नों का जवाब एक पंक्ति में दे देता और कहता, फादर आप जो भी आरोप लगा रहे हो हमारे कृष्ण पर, अन्य ऋषि मुनियों पर, ये सारे के सारे फेक हैं, ये सारे फर्जी हैं, सारे झूठे हैं। हमारे किसी भी महापुरुष ने ऐसा अनैतिक कर्म नहीं किया। लेकिन ये बात तो केवल आर्य समाज ही तो बता रहा है समाज में। भाई आज देखो, आर्य समाज के प्रचारकों से इतर जितने भी प्रचारक हैं वो कृष्ण को क्या बताना चाह रहे हैं? योगी बता रहा है कोई? इस कृष्ण की सबसे ज्यादा दुर्गति यदि किसी ने की है तो कृष्ण के भक्तों ने की है। वो तथाकथित भक्त हैं, वो भक्त नहीं है, वो कम भक्त हैं, कम भक्त। उनको यह अकल नहीं, धरती पर सबसे बेवकूफ प्राणी हिंदू जाति, सबसे बेवकूफ। और किसने बेवकूफ? ऐसी बेवकूफ जाति है जो खुद अपनी जेब के पैसे फूंक करके, अपना समय लगा करके अपने महापुरुषों की खिल्लियां उड़वाती है, अपने महापुरुषों की बदनामी सुनती है और बदनामी कराती है। ये बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं भागवत के, क्या होता है इनमें कृष्ण का धवल चरित्र बताया जाता है क्या? इसमें सारे के सारे अपने महापुरुषों को, कृष्ण को कितना कलंकित किया जाता है। हर कथा के अंदर राधे 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 चल रही है, और इतने गंदे गंदे गीत भक्ति के नाम पर इस हिंदू समाज में चल रहे हैं। शर्म आती है उन गीतों को सुनने के लिए। रात शाम सपने में आ गए, दहिए पी गए, सरे रे रे रे।
रात सामने चुनरी पकड़ी चुनरी होगी, फर ये चल रहा है। अकेली घेरी वन में जाए शाम तेने कैसी ठानी रे। कितने गंदे गंदे आरोप हम योगेश्वर भगवान कृष्ण पर लगा रहे हैं। आज कोई विधर्मी यदि भगवान कृष्ण को लेकर के दो प्रश्न कर दे, हमारे पेट में दर्द होता है कि हमारे कृष्ण का अपमान कर रहे हो। अरे अपमान तो तुमने किया है भगवान कृष्ण का। विधर्मी लोग उन्हीं पुराणों से तो तुमसे प्रश्न करता है, उन पुराणों को क्यों मानते हो? तो समझने वाली ये बात है। वो कहते हैं स्वामी जी यदि आपका आगमन हो गया होता तो मैं कभी भी विधर्मी नहीं बनना पड़ता, मैं हिंदू होकर के, सनातनी होकर के स्वाभिमान के साथ अपना जीवन व्यतीत करता। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।